पिछले 2 दिन से मेरी फीड एक नाम से भरी पड़ी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, समय रहना, समय रहना, समय रहना। You gotta do better than that. Are we ready to start the show? मैं बैठा हुआ हूं पाकिस्तान में, लेकिन ये इंडियन कंटेंट कॉन्टिन्यूसली मेरी फीड में पुश किया जा रहा है। और वजह ये है कि समय रहना का इंडियाज गॉट लेटेड का सीजन नंबर 2 हिट हो गया और वो सीजन नंबर 2 की पहली एपिसोड नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे इकट्ठी 20 जून को डाल दी गई है। इस एपिसोड के आते ही पहले 1 घंटे के अंदर 15 मिलियन व्यूज आए और 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज। यानी अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, तो इंडिया की 5% पॉपुलेशन ने पहले दिन ही ये कंटेंट देख लिया था। मजे की बात ये कि नेटफ्लिक्स ने इसके लिए अपने रूल्स को बेंड किया। नेटफ्लिक्स हमेशा एक्सक्लूसिविटी मांगता है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने भी अलाउ कर दिया कि सेम कंटेंट सेम टाइम पर यूट्यूब पे भी जा सकता है, नेटफ्लिक्स पे भी आ सकता है। उसकी वजह कि एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ इट। हर एक को इसमें से कुछ ना कुछ चाहिए। अब कहने वाले कहते हैं, एक रूमर है कि समय रहना एक शाउट आउट का 70 से 80 लाख इंडियन रुपीस चार्ज करते हैं, विच मीन्स कि समय रहना इस वक्त हाईएस्ट पेड कॉमेडियन है इंडिया में। और उनका जो शाउट आउट का रेट है, कोलैबोरेशन का रेट है, कि शायद इंडिया के बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स से भी ऊपर है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। फरवरी 2025 में इंडियाज गॉट लेटेड के शो पर रणवीर अलावादिया ने एक वल्गर क्वेश्चन पूछा, जिसके बाद एफआईआर हो गई मल्टीपल स्टेट्स में। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया, उसको हाइड कर दिया। बट उसके बाद अपूर्वा मखीजा, जो कि इन्हीं जजेस में से एक थी, उनको लोगों ने के और एसिड अटैक के थ्रेट्स तक दिए। लेकिन इस वक्त ऐसे मौके पर तन्मय भट्ट ने कहा कि मैं कॉमेडी का पेशेंट जीरो था। बट सबने उस वक्त, अगर हेडलाइंस आपको याद हो, सबने एक ही बात की कि करियर ओवर हो गया इन तमाम लोगों के लिए। Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में Controversial comedian असम पुलिस समय रहना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। लेकिन उसके 15 महीने के बाद समय रैना ने कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि आज वो इंडिया के डिजिटल कॉमेडियंस में हाईएस्ट पेड हैं। ये कहानी समय रैना की कहानी नहीं है, ये कहानी उस पैटर्न की कहानी है जो पिछले 10 साल से कॉन्टिन्यूसली अराउंड द वर्ल्ड रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर साइकोलॉजी भी बात करती है, लेकिन आप और मैं नजर चुराते हैं, उस पर बात नहीं करते। और ये वो बातें हैं जो आपको कोई बताता नहीं है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक मैसेज फ्रॉम द स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय TapTapSend। TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जो फास्ट है, सिक्योर है, ऑथराइज्ड है, रेगुलेटेड है और मिनटों में आपका पैसा बाहर मुल्क से आपके घर में आपके प्यारों तक पहुंचता है। अब आप अपने प्यारों को पैसा भेजना चाहते हैं मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए, यानी बैंक ट्रांसफ़र, कैश पिकअप करवाना चाहते हैं, जैज़ कैश या इजी पैसा में देना चाहते हैं, ये तमाम ऑप्शंस TapTapSend में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जब आप मिनिमम ट्रांजैक्शन करते हैं, मिनिमम अमाउंट की ट्रांजैक्शन, तो उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं है और एक्सचेंज रेट्स बेहतरीन हैं। और मज़े की बात यह है कि प्रोमो कोड है इम्तिनान। जब ये प्रोमो कोड यूज़ करके आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तब होता पता है क्या है? उल्टा आपको बोनस मिलता है। यूके से 10 पाउंड, अमेरिका से $20, कनाडा से $20, ऑस्ट्रेलिया से $30 और यूरोपियन कंट्रीज से €10। सो अपने प्यारों को सिक्योर तरीके से पैसा ट्रांसफर करें, TapTapSend डाउनलोड करें। जनवरी 2018 में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। जनवरी 2018 में एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था जो कि आज भी है, और वो नाम है लोगन पॉल। नाम तो आपने सुना होगा। लोगन पॉल जनवरी 2018 में जापान जाता। जापान के अंदर एक पार्क है
और उस पार्क का नाम है ओइकेगारा पार्क। इस पार्क की सिग्निफिकेंस पता क्या है? इस पार्क में जापान में जो लोग करते हैं वो अपने आप को इस पार्क में लटका लेते हैं। वहां जाकर उसने कंटेंट बनाया जो कि इनसेंसिटिव कंटेंट था, इनह्यूमेन कंटेंट था। पर जैसे ही वो कंटेंट YouTube पे हिट हुआ, YouTube ने उसके चैनल्स को डीमोनेटाइज कर दिया। उसके बाद लोगों ने बहुत इतराज किया। लोगन पॉल ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, लेकिन लोग इतना जल्दी शायद भूलने को तैयार नहीं थे। फिर लोगन पॉल ने एक मैच रखा बॉक्सिंग का। उस बॉक्सिंग के मैच से लोगन पॉल का कमबैक हुआ। उसकी अपॉलॉजी को दुनिया ने एक्सेप्ट किया और फिर उसने प्राइम हाइड्रेशन का ब्रांड लॉन्च किया जो कि आज $1 बिलियन का ब्रांड है और WWE का कॉन्ट्रैक्ट फिर से मिल गया। अब सवाल यह है कि ये इतना बड़ा कमबैक लोगन पॉल ने किया, क्या ये अपनी नौइयत की वाहिद कहानी थी? हरगिज नहीं। 2017 में PewDiePie, अनदर बिग यूट्यूबर जिसका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, उसने मल्टीपल लाइव स्ट्रीम्स के अंदर जाकर रेसिस्ट कमेंट किए, एन वर्ड बोला। Gonna have to let the gang take care of that one. What's that? Sell to slavery! Sell that bitch to slavery! It's really offensive to say to sell someone to slavery, Felix. You don't understand the history and the struggles. और उसके बाद फिर अगेन ह्यू एंड क्राई रेज हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसे एक्सपोज किया, डिज्नी ने डील कट कर दी और यूट्यूब जो उसके साथ रेड ओरिजिनल्स की सीरीज लॉन्च कर रहा था वो सीरीज कैंसिल हो गई। लेकिन आज PewDiePie जापान में रहता है, मैरिड है, 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सो कहानी फिर से शुरू हो गई और फिर 2022 आया और 2022 में एक और बहुत बड़ा नाम एंड्रयू टेट का, जिसको आप मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज में सुनते हैं। एट द सेम टाइम तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने, टिकटॉक ने एंड्रयू टेट को बैन कर दिया क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस थी, केसेस थे, रोमानिया में अरेस्ट हुआ। लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि 2024 में एंड्रयू टेट अपना कमबैक करता है ट्विटर पे और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एक बार फिर खड़े हो जाते हैं और जितनी एंड्रयू टेट की केस के ट्रायल्स थे वो उसकी मार्केटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। Nothing is stopping me from becoming Batman. People said they don't like it and I said, well, what color is your brigade? $35,000 watch, cash. $5,000 shirt, cash, cash. लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। मार्च 2022 में ऑस्कर की लाइव परफॉर्मेंस के अंदर विल स्मिथ उठता है, स्टेज पे जाता है और क्रिस रॉक को एक थप्पड़ रसीद कर देता है और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री विल स्मिथ के पीछे से हट जाती है। 10 साल का बैन लग जाता है। लेकिन 2024 के अंदर बैड बॉयज 4 के साथ विल स्मिथ का कमबैक होता है और फिर करोड़ों फॉलोअर्स खड़े हो जाते हैं विल स्मिथ की सपोर्ट में। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। 2009 में क्रिस ब्राउन असॉल्ट करता है रिहाना को और रिहाना को असॉल्ट करने के बाद मग शॉट वायरल हो जाता है और एक बार फिर करोड़ों फॉलोअर्स खड़े हो जाते हैं, कॉन्सर्ट के टिकट्स बिकने लगते हैं। कहानी नहीं मुकती, ये कमबैक की कहानी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। फिर तन्मय भट्ट का केस आपने देखा, जब तन्मय भट्ट AIB के अंदर करण जौहर को रोस्ट करता है और उसके बाद बैकलैश आता है, तन्मय भट्ट का करियर खतरे में पड़ जाता है। लेकिन कमबैक्स की इन कहानियों के बाद तन्मय भट्ट आज एक जबरदस्त प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स का एक नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। सो हिज स्टोरी इज आल्सो अ कमबैक स्टोरी। और फिर आपने आर्यन खान की कहानी देखी कि जब आर्यन खान पे शाहरुख खान के बेटे का केस खुलता है तब शाहरुख खान का नाम टार्निश होने लगता है। लेकिन ऐसे में शाहरुख खान क्या करता है? ऐसे में शाहरुख खान खामोशी इख्तियार करते हैं और खामोशी इसलिए कि जितनी जल्दी ये आवाम भूलेगी उतनी जल्दी कमबैक करना आसान होगा। फिर आपने देखा कि 2023 की फिल्म पठान के अंदर एक डायलॉग भी था जो कि कमबैक को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सन 2020 से लेकर 2025 के बीच में मीडिया के रिसर्चर्स ने 50 हाई प्रोफाइल केसेस उठाए, वो प्रोफाइल केसेस कि जिनके अंदर स्कैंडल्स थे, कोई कंट्रोवर्सीज थी, और उनको डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस है ना, इसके अंदर एक चीज होती है और उसको रिसर्चर्स ने बड़ी प्यारी टर्मिनोलॉजी दी है। वो इसे कहते हैं कि एक स्कैंडल लाइफ साइकिल है
और ये स्कैंडल का लाइफ साइकिल पता कितना है कि एक स्कैंडल जब आता है तब 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर वो अपनी पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद लोग भूलना शुरू हो जाएंगे। आज मेमोरी लैब्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग स्कैंडल भी याद नहीं रखते, और जब ये स्कैंडल आएगा तो उसके बाद वो कंटेंट क्रिएटर, वो सेलिब्रिटी के लोग जिसके साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्टेड है ना, जो उसको अपनी फैमिली का हिस्सा, अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं, वो उसके लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये कि एज अ सेलिब्रिटी, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, कोई भी होगा जिसकी कंट्रोवर्सी आएगी वो चाहता होगा कि दुनिया भूल जाए, लेकिन वो एक चीज़ नहीं चाहता होगा कि एल्गोरिदम भूल जाए, क्योंकि अगर एल्गोरिदम भूल गया तो वो लोगों को भुला देगा। इसलिए एक कंट्रोवर्सी लोगों की नज़र में रिफ्रेश रहनी चाहिए ताकि उससे एल्गोरिदम रिफ्रेश रहे, ताकि उससे कम बैक करना आसान हो जाए। ये है 2026 का फॉर्मूला। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कंट्रोवर्सी आई, आप मुंह छुपाते हुए दुनिया से चले जाएं। आपकी कंट्रोवर्सी आई तो अब सिलसिला ये है कि आपने उसको मार्केटिंग में इस्तेमाल कैसे करना है। प्रिंसटन ने और स्टैनफोर्ड ने रिसर्च की कि 30 से लेकर 90 दिन के अंदर लोग भूल जाते हैं कि कौन सी कंट्रोवर्सी आई थी, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और उनकी जो आवाम है, जो उनकी ऑडियंस है, वो ऑडियंस जब पर्सनली कनेक्ट करती है तो पता है क्या सोचती है? वो सोचती है कि इसके साथ ज्यादती हुई, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं इसके लिए ऐसे लड़ूंगा या लड़ूंगी जैसे फैमिली के लिए लड़ते हैं, बिकॉज मैं वोक नहीं हूं, मैं रैशनल हूं और मेरा अपना एक ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन इसके साथ है। एंड सेम इज द केस विद समय रैना's ऑडियंस, कि समय रैना की ऑडियंस ने न सिर्फ समय रैना को माफ किया, समय रैना के कमबैक का इंतजार किया और समय रैना के कमबैक को आसमान पर उठाकर ले गए। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है, क्या हर कोई जो गलती करेगा, जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनेगा, जिसका कोई स्कैंडल आएगा, क्या दुनिया हमेशा हर किसी को माफ कर देगी? मेरा ख्याल में ऐसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ तो बिल्कुल नहीं है। 2024 में जहां मैस्कुलिनिटी के मैस्कॉट एंड्रयू टेट का कमबैक हुआ, वहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ। कैम्ब्रिज की एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च आई 2024 में और इस रिसर्च का नाम था व्हाई पॉलिटिशियंस वोंट अपोलोजाइज। और उन्होंने ये साबित किया इस रिसर्च के अंदर कि जब कोई पॉलिटिशियन अपॉलॉजी करता है एज कंपेयर टू एन एंटरटेनर की प्लेबुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि आप उसको माफ करने को तैयार होते हैं, लेकिन सियासतदान को आप माफ नहीं करते। अगर एक सियासतदान अपोलोजाइज करता है, सॉरी करता है, अपनी माजरत पेश करता है, उसका इलेक्टोरल ग्राफ खराब हो जाता है। यही फर्क है सियासतदानों में और यही फर्क है एंटरटेनर्स में, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को एक हायर पेडिस्टल पे रखते हैं कि इसने मेरी जिंदगी के, मेरे घर के, मेरे मोहल्ले के मसाइल हल करने, ये गलती नहीं कर सकता, बाकी सबकी गलती हम माफ कर देते। मैं किसी पॉलिटिशियन का साथ नहीं दे रहा, लेकिन हिस्ट्री आपके सामने है। 2008 में एलियट स्पिट्जर गवर्नर था न्यूयॉर्क का, उसका एक स्कैंडल आया, प्रोस्टिट्यूशन का स्कैंडल। उसके बाद उसने कई दफा कमबैक करने की कोशिश की, वो इलेक्शन तो क्या, कंट्रोलर तक के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर आपके सामने एंथनी वीनर की कहानी है, कांग्रेसमैन है, लेकिन 2011 में स्टिंग का स्कैंडल आया, उसके बाद कमबैक की कितनी कोशिश की, लेकिन कमबैक नहीं हो पाया। फिर आपके सामने लैरी क्रेग की एग्जांपल है, सेनेटर है और उसका एयरपोर्ट बाथरूम स्कैंडल 2007 में आया, कितनी कमबैक की कोशिश की, कभी नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन मौजूद है, एक ऐसा सियासतदान है कि वो माफी भी नहीं मांगता, उसकी गलती को लोग नजरअंदाज भी करते हैं क्योंकि वो सियासतदान कम और एंटरटेनर ज्यादा है। एंड द नेम आई एम कोटिंग इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक एस्टैब्लिश सियासतदान है नहीं, वो पॉलिटिशियन अपने आप को कहलाते नहीं है, अपोलोजाइज कभी करते नहीं है और उनकी जो रिटेंशन है, उनकी जो ऑडियंस है, वो पैरा सोशल है, जो पर्सनल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कनेक्ट करती है। इसीलिए आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लॉयल्टी है वो एंटरटेनर्स वाली लॉयल्टी है, उनकी आवाम की, उनकी ऑडियंस की। इसलिए जब एक सियासतदान गलती करता है
उसको माफी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक एंटरटेनर गलती करता है तो उसकी ऑडियंस के साथ उसकी रिटेंशन बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान से भी आपको एक मिसाल देता हूं, बीइंग ए पॉलिटिकल, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैक नहीं करता, लेकिन इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ जेल में बैठकर भी ऊपर जाता है। और अगर शरीफ फैमिली कोई गलती करती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा सख्त होती है। आपके सामने मोदी की मिसाल है, इमरान खान की मिसाल है, डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल है, जहां पर उनकी ऑडियंस उनसे रिलेट ज्यादा करती है। ये लेवरेज सियासतदानों को हासिल नहीं है। अब समय रैना के इस कमबैक के ऊपर, इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 के ऊपर आपको क्विकली 3 ऑब्जर्वेशन देता हूं जो आपके बड़े काम आएंगी। पहली ऑब्जर्वेशन ये कि ये जो आउटरेज होता है ना, अब जो दुनिया चल रही है, इसके अंदर ये आउटरेज एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं और आपकी कोई कंट्रोवर्सी आई तो चांसेस है कि 72 घंटे के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर लोग उसे भूल जाएंगे, आप उसे भूल जाएंगे। और अगर आप पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं तो आप उसके लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बना लेंगे। यू लाइक इट और यू डोंट, दिस इज द वर्ल्ड यूर लिविंग इन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि फॉरगिवनेस, माफी, अब एक मोनेटाइज्ड आइटम है कि आप गलती करते हैं, आप माफी मांगते हैं और उस माफी को भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। अगस्त 2025 में समय रैना और अपूर्वा मखीजा ने एक डीकंस्ट्रक्ट सनस्क्रीन के लिए ऐड किया। उस ऐड के लिए उन्होंने पैरोडी बनाई अपनी ही इस कंट्रोवर्सी को, अपनी ही इस स्कैंडल को। यानी ये जो सिलसिला है, जो ब्रांड्स चाहते हैं वो भी कंट्रोवर्सी कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि सबको अटेंशन चाहिए। इस अटेंशन इकोनॉमी की सबसे बड़ी करेंसी यही है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि मेंटल हेल्थ अब एक ऐसा एस्केप रूट है जो जब इस्तेमाल करो तब आप बच सकते हैं। अगर आप समय रैना का स्टिल अलाइव कमबैक की वीडियो देखें, वो पूरा शो देखें, व्हाट यू गेट टू सी, नंबर 1, समय रैना ने बात की साइकोसिस पे, समय रैना ने बात की स्लीपिंग पिल्स पे, समय रैना ने बात की फियर ऑफ बैंकरप्सी पे। हर वो चीज जो मेंटल हेल्थ से रिलेट करती है, जो उनकी आवाम, उनकी ऑडियंस रिलेट कर पाती है और वो उनको एक बार फिर हीरो के स्टेटस पे वापस पहुंचा देती है। आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, ये वो दुनिया है जिसमें अब आप और मैं जिंदा हैं। ये है वो अटेंशन इकोनॉमी जहां पर मीडिया आपको हाइप देता है, फिर आपकी एक कंट्रोवर्सी आती है, कंट्रोवर्सी से आपका ग्राफ नीचे जाता है, आप एक कमबैक करते हैं और कमबैक को भी आप मोनेटाइज करते हैं। और ये पूरा एक सर्कल है, पूरा एक लूप है जो ऑपरेट करता है। और समय रैना इसका पिनिकल है, इसकी मास्टर क्लास है। मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि समय रैना अच्छा है या बुरा है, समय रैना की कॉमेडी ऐसी है या वैसी है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा हूं और वो बात बड़ी सिंपल है कि समय रैना के आज इतने व्यूज पता है क्यों आते हैं? उनकी कॉमेडी की वजह से नहीं आते। उनके इतने व्यूज इसलिए आते हैं कि जो बातें शो पर होती हैं ये वो बातें हैं जो लोग देखना चाहते हैं।